हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहां पर उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हो चुका है और अब बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर खुश होंगे। कुछ अपनी परफॉर्मेंस से खुश होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट यहां पर अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे दुखी भी होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, दुखी वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके प्रश्न जो सही होने चाहिए थे, यानी जो प्रश्न उन्हें आते थे, अच्छे थे, सरल थे, उस प्रश्न को वो गलत करके आए हैं। चाहे खुद की गलती की वजह से हो, जो स्वाभाविक सी गलती हो जाती है, नर्वसनेस की वजह से हो जाती है, जल्दीबाजी की वजह से जो गलती हो जाती है, तो वह स्टूडेंट ज्यादा दुखी होंगे जिनके प्रश्न गलत हुए हैं, जो उनके सही होने चाहिए थे, जो उन्हें आते थे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अब बात हो चुकी है, एग्जाम हो चुका है और अब आप उसे बदल नहीं पाओगे। तो देखिए दोस्तों, उस चीज के लिए आपको अब निराश नहीं होना है। आगे जो आपका एम है, आपका जो और एग्जाम है, चाहे पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, बंदी रक्षा का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, उस एग्जाम पर आपको फोकस करना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो मुख्यतः यह है कि इसमें जो संभावित सही स्कोर है, जो हमें लगता है वो कितना है। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक अलग वीडियो हम लाएंगे कि हर कैटेगरी के लिए कितना कितना हो सकता है हमारे अनुमान से। देखिए, ये अनुमान होगा, ऐसा नहीं हो कि ये फाइनल आंसर की होगी, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे। तो अनुमान के अनुसार कितनी रह सकती है, थोड़ा स्टूडेंट से फीडबैक लेके उसके बाद आपके लिए लाएंगे। कल या परसों ये वीडियो आएगी और संभावित जो सही स्कोर है, जो हमें लगता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा वाणी की एक क्लास है। देखिए, हमने परसों एक क्लास दी थी 3-4 दिन पहले। वहां पर 130 आपको परीक्षा वाणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे और 7 के आसपास क्वेश्चन उस क्लास से बने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको यह बताना इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो आयोग ने पैटर्न फॉलो किया है वो परीक्षा वाणी का किया है। परीक्षा वाणी से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों संभावना है कि आपको जो आयोग जो प्रश्न पूछे वो परीक्षा वाणी से आपको ज्यादा पूछे। तो देखिए दोस्तों, इस बार हिस्ट्री का उन्होंने कोई पोर्शन चूज किया नहीं है। अजय रावत की बुक यहाँ पे उन्होंने चूज की नहीं है, यानी जैसे चंद्रवंश हो गया है, पंवार वंश हो गया है, ब्रिटिश गढ़वाल वंश हो गया है। केवल 1 या 2 क्वेश्चन बने हैं बस अजय रावत की बुक से। लेकिन जो मैक्सिमम जो बुक इस बार फॉलो किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी था कि परीक्षा वाणी से प्रश्न बनेंगे उत्तराखंड पुलिस में, तो हुआ भी दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही है। 85% जो क्वेश्चन जो बने हैं इस बार यहाँ से बने हैं। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का भी यहाँ से बना है और जो हमने आपको 100 के आसपास जो करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराए थे, वहां से भी एक प्रश्न करंट अफेयर का बना है। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए एक सबक है कि आपको यहां पर अब आगे की तैयारी कैसे करनी है, ये आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि करंट अफेयर की बात करते हैं। इस बार आयोग ने स्टूडेंट्स को जो घुमाया है वो करंट अफेयर में घुमाया है। 10 क्वेश्चन के आसपास या 11 क्वेश्चन के आसपास टोटल करंट अफेयर के हैं, चाहे उत्तराखंड के कहें या फिर भारत के कहें या अंतर्राष्ट्रीय कहें। तो यहां पर दोस्तों करंट अफेयर में ज्यादा नुकसान किया है स्टूडेंट का। शायद जिन स्टूडेंट को यहां पर दिक्कत हुई होगी, मैक्सिमम पार्ट में वो करंट अफेयर में हुई होगी। तो आपको दोस्तों अब ये करना है कि करंट अफेयर पर अपना फोकस करना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आंसर की है, आंसर की आप यहां पे देख भी होंगे। इस बार आपको करंट अफेयर पर फोकस करना है। जनवरी से लेकर, देखिए आप एक काम करना, जो यहां पर जून जुलाई से लेकर अगले साल, पुराने साल के 2021 से जून जुलाई से लेकर और सितंबर तक के, सितंबर या अक्टूबर तक के जो 50-50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें याद करके जाइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है उन्हें याद करके जाइएगा। एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और एक प्रश्न दोस्तों मैं आपसे यहां पर दोबारा कहूंगा कि इस बार आयोग ने अजय रावत की या उत्तराखंड के इतिहास के पोर्शन को नहीं छुआ है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले एग्जाम में आपको नहीं छुएगा। पुलिस का लेवल स्टूडेंट्स ने या फिर आयोग ने ऐसा सोचा होगा कि पुलिस के स्टूडेंट नए नए हैं तो इन्हें परीक्षा वाणी से पूछ लेते हैं। और जो यहां पर जो आगे वाले स्टूडेंट होंगे, जो पटवारी वाले होंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर होंगे, वहां पर क्या होगा कि वहां पर जो स्टूडेंट होंगे, वहां पर दोस्तों ऐसे स्टूडेंट होने वाले हैं जो क्या होंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे, जिन्होंने टफ पढ़ा होगा, तो उन्हें हम थोड़ा अजय रावत की बुक से या फिर हिस्ट्री वाला पार्ट है वहां से डीप प्रश्न पूछ लें। तो आपको अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उन्हें आपको पढ़कर जाना है दोस्तों। और अजय रावत को आपको रिवाइज एक बार करना है, 1 या 2 बार आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद केवल आप परीक्षा वाणी पे पढ़िए, परीक्षा वाणी को घोल कर पी जाइए। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर जरा एक आंसर की देखते हैं जो हमें लगता है हमारे अनुसार है, और उसके बाद थोड़ा वीडियो के लास्ट में जो सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है, देखिए जो यहां पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हंसपद इसका सही आंसर है। और यह भी क्वेश्चन दोस्तों इनडायरेक्ट रूप में हमने क्लास में डिस्कस किया है। ध्वनि वर्ण, यह भी क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम शब्द इम पढ़ते हैं, यह क्लास में कभी डिस्कस नहीं किया हमने। लेकिन जो स्त्रीलिंग शब्द है चंबल वाला, देखिए दोस्तों ये क्लास का क्वेश्चन है, या फिर अभी लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले हमने एक पेपर सोल्व करवाया था, चाहे वन क्षेत्राधिकारी का हो या फिर लोअर पीसेस का, शायद उसमें करवाया था। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जो पर्वत के नाम होते हैं, नदियों के नाम होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, पर्वतों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो अरावली का पहाड़ है तो यहां पर पुल्लिंग में आएगा, और जो चंबल है वो चंबल एक नदी का नाम है, इसलिए स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। तो कुछ यहां पर अपवाद था दोस्तों, लेकिन ये हमारे अनुसार चंबल इसका राइट आंसर है। बाकी आयोग देखता है क्या इसका फाइनल आंसर की करता है।
बाकी यहां पर देखिए, जैसे यहां पर बात करते हैं अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बार हम रिवाइज भी करवा चुके हैं। सदानंद सत धन आनंद से बना है, यानी इसमें व्यंजन संधि है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहां पर इच्छा की गई है, तो इच्छावाचक यहां पर सही होगा। आकाश के तारे तोड़ लाना, बहुत असंभव कार्य करना। टिप्पण की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यह भी क्लास का नोट्स है, ये हमने आपको करा रखा है और जहां पर हमने आपको टिप्पण की एक पूरी पेज दिया था, वहां पे बताया था कि इसे पढ़ के जाना, एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। शब्दावली शब्दों का समूह है। कंप्यूटर में चाणक्य क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पहली बार देखा है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। कंप्यूटर का एक फॉन्ट यहां पे यह प्रकार होता है। कबीरदास जी श्री कृष्ण गीतावली साहित्य के नोट्स हैं दोस्तों। इसके अलावा कर्मभूमि की बात करते हैं, हिमकृष्ण की बात करते हैं, महादेवी की भक्तिन की बात करते हैं। ये साहित्यकार वाले जो हमारी क्लासेस हैं वहां से दोस्तों प्रश्न आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप आंसर देख रहे होंगे, इसका आंसर भी देख रहे होंगे। प्रेमचंद है, माखनलाल चतुर्वेदी है, इसके अलावा लक्ष्मण है। ये क्वेश्चन देखिए, जो महादेवी वर्मा का जो भक्तिन वाला है ना, जरूर ये इस बार ही नहीं बल्कि पहले एग्जाम में भी पूछा गया है। यूकेएसएससी के एग्जाम में ये एग्जाम में आ चुका है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है। तो लक्ष्मण था, वहां पर भी हमने डिस्कस करवाया था। और इसके अलावा आर्य भाषा की बात करें तो अभ्रंश इसका सही है। कुमाऊनी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से कर सकते हो कि कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल अल्मोड़ा है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है तो यह ब्राह्मी से होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर केवल अभी हम आपको आंसर दे रहे हैं जो आंसर की है हमारे अनुसार। इसके अलावा इसका एक डिटेल व्याख्या जो क्लास होगी वो आपको 2 या 3 दिन बाद आपके लिए लाएंगे, 3-4 दिन के बाद। और वहां पर इन क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 फैक्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जहां से प्रश्न बनने की संभावना बनेगी। बाकी दोस्तों, यहां पर अगर क्लामसेट की बात करते हैं तो 24 जनवरी 2019 से। कोविशील्ड की बात करते हैं, परसों की क्लास में दोस्तों आपको कराया था, जहां पे आपको बताया था कि जो कोवोवैक्स है वहीं पर डिस्कस करवाया था सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। यहां पर सही आंसर है। बाकी दोस्तों, यहां पर यह फल है और जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर सही है। और यहीं पर बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की, जैसे यहां पे क्लास में डिस्कस करवाया था सीरम इंस्टीट्यूट वाला। फिर देखिए यहां पे 26वां है कि 12वां डेफ एक्सपो, तो ये गांधीनगर गुजरात में इसका सही आंसर है। साइना नेहवाल, ये जो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है एकल खिताब, तो पीवी सिंधु इसने सही आंसर है। क्वेश्चन 28 देखिए कि किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये काफी चर्चा में भी रहा था और इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी गंगा है, ऑपरेशन गंगा। यह भी क्लास का नोट से, क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उपयुक्त सभी है, स्वाभाविक सी बात है, ये सरल प्रश्न है। टेराबाइट, गीगाबाइट, एक्साबाइट, ये हर क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको करवा रखे हैं और सही आंसर आप सभी इसका देने वाले हैं। और ईमेल के माध्यम से जो आवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है वो स्पैम कहा जाता है। बाकी दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान से बचाव के लिए था और यूक्रेन से था ऑपरेशन गंगा। अब देखिए यहां पे जैसे कुछ है, जैसे आईटी एक्ट की बात करते हैं तो हाल ही में जब मोदी सरकार द्वारा जो यहां पे जो चीन के जो ऐप थे उन्हें बंद कराया गया था, तो आईटी एक्ट 2000 काफी चर्चा में रहा था, तो 2000 इसका सही आंसर है। महावीर की बात करें तो वैशाली में इनका जन्म होता है। और कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो यहां पर अलाई दरवाजा है। किसी क्वेश्चन में हमने यह भी क्लास में करवाया था कि कुतुब मीनार जो यहां पे बनाया था, कुतुब मीनार और इसके अलावा अलाई दरवाजा, ये उसी ने बनवाया था। इसके अलावा नवीकरण ऊर्जा की बात करें, सूर्य का प्रकाश हो गया है। बोस्टन चाय अमेरिका से है और 1773 में इसकी स्थापना होती है। देखिए दोस्तों, इसकी एक डिटेल व्याख्या आपके लिए अलग से लाएंगे, वहां पर अन्य फैक्ट भी आपको डिस्कस करवाएंगे। बुशमैन कालाहारी है। और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, क्लास का नोट्स और क्लास में हमने आपको डिस्कस करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कहां पर है, तो पहला मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पर हमने देखा था जो आंध्र प्रदेश है वो इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश इसका आंसर नहीं है, छत्तीसगढ़ ही इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मीटियोर की बात करते हैं तो जैविक अध्ययन से संबंधित में था। शिव समुद्रम जलप्रपात, देखिए दोस्तों, कावेरी नदी के बारे में जब हमने मेट्रो डैम के बारे में बताया था कि मेट्रो डैम यहां पर है, शिव समुद्र द्वीप यहां पर है, तो वहीं पर यह बताया था। बाकी जीवी मावलंकर, ये बेसिक प्रश्न है, हर कोई जानता है। यहां पर बात करें अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत यहां पर आता है। नरसिम्हा राव, देखिए दोस्तों, हमने इसका ईयर बताया था इनडायरेक्टली, यहां पे पीवी सिंह नरसिम्हा राव पूछा गया है। इसके अलावा यहां पर अप्रोक्स में से कोई नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। और ये कल की नहीं परसों की क्लास का है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य बना है। यहां पर अगर आप पढ़ोगे ना कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक साझेदार बना है, परसों की क्लास का है यूएसए इसका सही आंसर है, अमेरिका इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे तो भूमि चकबंदी इसका सही आंसर है। ओरिएंटल बैंक और बैंक ऑफ जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इन्हें किया गया था, मर्ज किया गया था। भारतीय संघ में वित्त की समस्या नहीं है, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व इसका सही है। और नेपाल यहां पर इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, केवल आंसर की देख रहे हैं, अगर किसी को हमसे मैच करवानी है। बाकी दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे 50 की बात करते हैं तो 77 इसका राइट आंसर है। सरल होते हैं क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपको केवल इनकी जो वैल्यू रखनी होती है और सोल्व करना पड़ता है। इसके आंसर की बात करें तो 73 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जो आमने सामने के नंबर है उन्हें फिर जोड़ दिया है।
दो कारों के बीच में 60 किलोमीटर यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये सिलेबस के बाहर है क्योंकि मैथ्स का पार्ट है और मैथ्स हमारे सिलेबस में नहीं है। और ये जो औसतन की बात करते हैं वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, पर आप सोल्व कर सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई से। तो 2 की बात करें तो x यहाँ पर जैसे 60 किलोमीटर है और y की बात करें तो 90 किलोमीटर है, और 60 प्लस 90 यानी 150, और इसे सोल्व करने के बाद आपका आसानी से आंसर आ जाता। ई इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग के वैसे हमने क्लासेस आपको नहीं दी है, लेकिन जब हमने पेपर सोल्व करवाए थे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि 8/30 है, तो 1160 से माइनस करते हैं, 1160 से माइनस करना है, तो 1160 से माइनस करते हो 30 आंसर आ जाता। फिर 55 की बात करें तो 4 इसका आंसर होगा। और देखिए एक कंफ्यूज हो रहा है स्टूडेंट को, यहाँ पर जो 87 वाला है, 87 में बात करें कि दी आकृतियों की त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या कहीं पर आपको 38 दिखाई दे रहा है, कहीं पर 32 दिखाई दे रहा है। तो यहां पर दोस्तों इसकी जो संख्या है वो कितनी है, वो 32 से। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था एक बार, आपको ध्यान होगा लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले की क्लास में, कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई वर्ग होता है और उसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर नंबर काउंट कर लेते हैं कि कितने बनेंगे, जितने नंबर बनेंगे उसका डबल बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब 8 यहां पे बना है तो 16 त्रिभुज इसके अंतर्गत हमें मिलने वाले हैं। और इसने क्या किया है, इसने बीच में से यहां पर इसे और वर्ग बना दिया है। फिर बीच में भी तो 16 ही बनेंगे ना, तो 16 ना 16 दूना 32, तो 32 यहां पर इसका सही आंसर आएगा, कोई भी कॉमन नहीं है। बाकी दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, आसानी से सोल्व हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए यहां पर है कि जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं कि डोला पालकी, ये बेसिक प्रश्न है, शिल्पकारों से है। कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, हेनरी रेमजे था, यह भी बेसिक प्रश्न है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में हुआ था 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल, ये हमने दोस्तों कभी क्लास में डिस्कस नहीं करवाया है। बुद्धि वल्लभ पंत, अल्मोड़ा अखबार कई बार डिस्कस करा चुके हैं। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। और जवाहरलाल पंडित की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा 1936 में। फिर देखिए गढ़वाल कमेटी के नियंत्रण में पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, तो यही क्वेश्चन है 1936 वाला। अब देखिए दोस्तों, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कि नगर पालिका भवन में तिरंगा झंडा किसने फहराया था, नहीं फहराया था, तो होमवती देवी इसका सही आंसर है। परसों की क्लास का यह प्रश्न है जहां पे आपको परीक्षा वाणी की करवाई थी। ध्यान होगा आपको, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी दोस्तों, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर होता है। तो ये बेसिक प्रश्न है दोस्तों, इन्हें समझाने की आवश्यकता भी नहीं आपको होगी, और यहां पर ये सरल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, शायद आपको ध्यान होगा, जैसे ये था बिश्नी देवी के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका में कुंती वर्मा, जीवंती देवी, मंगला देवी, रेवती देवी, इन्होंने तिरंगा को अपनाया था, तिरंगा झंडे को यहां पर फहराया था। गुजडू बारदोली का, ये हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां पे डिस्कस करा चुके हैं। इसके अलावा बात करें गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये हमने कई बार डिस्कस करा चुके हैं जब इंपॉर्टेंट बुक आपको करवाई थी। और यहीं पर 1921 की बात करते हैं, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी परसोत्तम दास टंडन की। तो देखिए दुगड्डा इसका सही आंसर है, ये क्वेश्चन हमने आपको कभी भी डिस्कस नहीं करवाया है। और यहां पर दोस्तों पर्वत की बात करें तो सीढ़ी नुमा खेत इसका सही आंसर आएगा, और देवरे तार रुद्रप्रयाग आपको मिलने वाला है। और लास्ट की बात करें तो यहां पर मुलिंगला ला। देखिए जो 76वां क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा समझ से करना था। देखिए आप सभी समझते हैं जो मुलिंगला दर्रा है, तो मुलिंगला दर्रा हम आपको बताए हैं कि ये तो क्या है, उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तरकाशी के जनपद के जो दर्रे हैं वो आपको पता है। और गोरी कहां पर है, पिथौरागढ़ में। तो इनका तो कहीं भी दूर दूर से संबंध नहीं है, तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। ऑप्शन जो सी है यानी मुलिंगला दर्रा इसका सही होता। फिर देखिए 77, 78, 79 और 80। तो देखिए 77, 78, 79 और 80 यहां पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो 77 की बात करें तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर आपको सी मिलेगा, यानी खतलिंग उत्तरकाशी में नहीं मिलेगा। खतलिंग ग्लेशियर कहां पर है, ये आपको टिहरी गढ़वाल में मिलेगा। फिर देखोगे आप, जैसे यहां पर विधानसभा की बात करते हैं, परसों की क्लास के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 33% से बढ़ाकर यहां पर 50% कर दिया गया है। तो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी के काल में यह कराया गया है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है, क्लास से नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आया है। वैसे भी हमने जो हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है इनकी लिस्ट आपको दी थी, और 2008 में यह बताया था कि 33% बढ़कर 50% किया गया है। तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो यहां पर भुवन चंद्र खंडूड़ी है वो होना है। बाकी दोस्तों रसेल वेंटलाइल गार्टनर है, यह भी सरल क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों यहां पर जैसे बात करते हैं, पहले मुख्यमंत्री कौन है, नित्यानंद स्वामी है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रकाश पंत है। लोकसभा राज्यसभा की सीटें 3 यहां पे आप सभी समझते हैं। उन्मूलन की बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहां पर जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है उत्तराखंड का, इस प्रश्न पे थोड़ा डाउट है। डाउट यहां पर 2 ईयर में है। अगर 2 ईयर कौन कौन से हैं, एक है 2016 और 2017। अगर आप इस एक्ट को पढ़ते हो तो वहां पर लिखा गया है कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जो अधिनियम है, यानी जो यहां पर एक्ट है, ये 2016 है, लेकिन लागू मेरे ख्याल से 2017 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होने वाला है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है, कई बार रिवाइज करा चुके हैं, 7, 8, 1, 7। यहां पर 6 दे रखा है, तो 6 आपको मानना है। भारतीय हिमालय की बात करें दोस्तों तो नंगा पर्वत से बामचा बरवा होगा, ऑप्शन बी यहां पर होगा। और नंदा देवी शिखर किस सम्मेलन में, नंदा देवी शिखर तो चमोली में है दोस्तों। ये भी बेसिक प्रश्न है, इजी वाले प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे इस क्लास से। अब देखिए यहां पर 88 और 90, 90, 91 की बात करते हैं। अंतरिक्ष व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थानीय जागरूकता वेधशाला, तो देखिए दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो गढ़वाल में है। और
नीति आयोग द्वारा 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो हरिद्वार इसका सही है। बिपिन रावत, ये भी दोस्तों हमने क्लास में करवाया था जब हमने आपको बताया था कि बिपिन रावत की मृत्यु होती है 8 दिसंबर के आसपास, और कौन से हेलीकॉप्टर से होती है, कहां पर ये है, वहीं पर इसका बेसिक बताया था। बाकी लोक संस्कृति की बात करते हैं तो ये परसों की क्लास का है, करंट अफेयर की क्लास का है। नरेंद्र सिंह नेगी इसका सही आंसर है। वहां पर भी दोस्तों हमने डिस्कस करवाया था कि जो नरेंद्र सिंह नेगी है हाल ही में 2022 में अवार्ड दिया गया है, लेकिन 21 साल के लिए था, तो 2018 इसका सही आंसर था और वहीं से प्रश्न बना है। बाकी देखिए 9 अप्रैल 2022 संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं तो वही वाला प्रश्न है ये। खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करते हैं तो 7वां इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां पर जो डी है। आईटी देहरादून बेसिक प्रश्न है। उधम सिंह नगर में हस्तकरघा यहां पर ये ज्यादा है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। और भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात की बात करते हैं तो बिल्कुल हरिद्वार यहां पर सही होगा। यह प्रश्न भी बहुत बार रिवाइज करा चुके हैं। फिर देखिए दोस्तों अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे तो अक्षय ऊर्जा उरेडा हरिद्वार नहीं, अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं तो देहरादून में है। इसकी स्थापना वर्ष हमने आपको बताई थी। 97 की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र इसका सही आंसर है। उत्तराखंड का गांधी यहां पर इंद्रमणि बडोनी, यह भी हम उत्तराखंड के जितने भी गांधी हैं इन सभी की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है और यहीं पर कर्म की बात करते हैं तो 27वां यहां पर यह राज्य है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपके जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपने यहां पर आंसर की आपने अपने देख ली होगी। लेकिन दोस्तों यहां पर आंसर की आपको दिखाने का मतलब यहां पर ये नहीं है, आपको केवल ये बताना यहां पर है कि इस पेपर के लेवल के अनुसार जो आपने देखा है। सबसे पहली बात कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी दोस्तों आपको ऐसे करनी है कि जो करंट अफेयर है वहां पर आपको फोकस करना है। यूपीएससी की आदत है दोस्तों करंट अफेयर से प्रश्न पूछने की, और हमने एक दिन पहले भी शायद कहा था कि इस बार जो चैलेंज होगा स्टूडेंट का उत्तराखंड में नहीं होगा, चैलेंज जो होगा वो करंट अफेयर का होगा और यही यहां पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। और इस एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका करंट अफेयर ने ही निभाई है। 4 क्वेश्चन उत्तराखंड के करंट अफेयर से और 7 के आसपास जो करंट अफेयर पूछे हैं वो भारत के करंट अफेयर से पूछे हैं। तो देखिए करंट अफेयर आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जो चीजें आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसे पढ़िए, वो बेकार नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई कहेंगे कि सर इस बार संविधान से कोई प्रश्न नहीं बना है, आधुनिक इतिहास से प्रश्न नहीं बना है। अरे भाई इस बार नहीं बना है तो अगली बार बन जाएगा ना, इस बार नहीं बना है तो अगली बार बन जाएगा। आपको पढ़ना चाहिए, पढ़कर ही जाना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट दोस्तों अगर आप सोचोगे इस बार ये बना है और आप इसे ही पढ़कर जाओगे और पता चल रहा है कि जो अगला एग्जाम आपका होगा वहां पर यहां से ना बनकर बल्कि जो बेसिक प्रश्न है जो अभी तक पूछता आया है वहां से बन जाएगा और फिर आप पछताओगे। जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी है उसे रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हें आपको पढ़कर जाना है। लेकिन साथ में दोस्तों जो ये बेसिक बात है ना उसे भी आपको पढ़ना है। जिस फील्ड से यहां पे प्रश्न पूछ रहे हैं उसको जरा एक बार थोड़ा डिटेल से और देख लीजिए, करंट अफेयर वाले पार्ट को देखिए, डिटेल से इन्हें पढ़ लीजिए। तो ये दोस्तों आपके लिए है। परीक्षा वाणी को घोल जाइए, परीक्षा वाणी को यहां पर ढंग से पी जाइए। परीक्षा वाणी, और आपके लिए एक बात कहते हैं कि कल आपको परीक्षा वाणी की क्लास शुरू होगी और 5 से 6 दिन में जो परीक्षा वाणी के लगभग 600 से 700 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाएंगे। जैसे कि 130 का सेट आपको कल परसों प्रोवाइड करवाया था, तो ऐसे ही दोस्तों 700 का सेट लगभग कराने वाले हैं। 700 या 800 के आसपास सेट करवाएंगे परीक्षा वाणी से, क्योंकि परीक्षा वाणी से ज्यादा पूछ रहा है। अजय रावत भी दोस्तों आपको पढ़ना है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस बार नहीं पूछा गया है तो अगली बार नहीं पूछेगा। आपने पढ़ा होगा, आपको केवल रिवाइज करना है, आपको केवल रिवाइज करना है। और 700 का जो सेट आपके लिए यहां पर परीक्षा वाणी का आएगा, आपके पास बुक होगी परीक्षा वाणी की, उसे रिवाइज कीजिए और इन प्रश्नों को भी जो हम आपको डिस्कस करवाए हैं उसे भी रिवाइज कीजिए। तो 700 का सेट आएगा, 130 का आ चुका है, बाकी आगे से आएंगे तो ये आएगा। अब देखिए दोस्तों परीक्षा वाणी ये हो गया है उत्तराखंड करंट अफेयर का। देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर के हमने लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन करवाए थे और उसमें से 2 प्रश्न करंट अफेयर के बने हैं। एक प्रश्न का स्रोत हमें अभी नहीं मिल पाया है, एक प्रश्न परसों की क्लास में था वो आपको बता दिया है। तो देखिए 150 में से जब यहां पर 2 प्रश्न बने हैं तो मतलब यहां पर यह है कि 150 नहीं, हमें कम से कम 150 क्वेश्चन करंट अफेयर के और आपको कराने पड़ेंगे, तब जाके आपके जो 4 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के वो बनेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको 150 का सेट करंट अफेयर का और प्रोवाइड करवाएंगे और इन 400 का या लगभग 350 या 300 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उससे रट लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। बस दोस्तों हमारी मेहनत आपके लिए होगी, बस आपको भी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जैसे करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो कोशिश दोस्तों हमारी आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और रही बात अभी इस एग्जाम की कि यहां पर इसका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले तो दोस्तों सेफ स्कोर की बात करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी यहां पर नर्वस मत होना, कोई भी डिमोटिवेट नहीं होना। ये हम अपने अनुसार कह रहे हैं, थोड़ा यहां पर ऊपर नीचे हो सकता है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए कल या परसों हम लाएंगे, जब हम बहुत सारे स्टूडेंट से फीडबैक ले लेंगे। लगभग अभी हमने 40-50 स्टूडेंट से फीडबैक लिया है जो हमारे डायरेक्ट जान पहचान के हैं, और इसके अलावा यूट्यूब से भी काफी स्टूडेंट से हमारी पूछताछ हो चुकी है और पोल वगैरह भी हमने करवाए हैं। तो देखिए खैर अभी जरा पोल में थोड़ा और स्टूडेंट जुड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा और नतीजे आएंगे, उसके बाद जरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी बनेगी उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें लगता है
देखिए फिजिकल और रिटर्न में अगर हम बात करें, फिजिकल प्लस हम रिटर्न की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों दोनों को काउंट करने के बाद, देखिए दोनों को काउंट करने के बाद अगर हम बात करते हैं ना, तो दोनों को काउंट करने के बाद जो अभी तक हमें लग रहा है कि 160 के आसपास, 160 प्लस माइनस हम 2 कर रहे हैं या फिर प्लस माइनस 3 कर लेते हैं, प्लस माइनस 3। तो देखिए अभी तक के हिसाब से हमें यह लग रहा है, जनरल के बता रहे हैं, जो हमें अभी तक लग रहा है कि 160 प्लस माइनस 3 के आसपास इस समय संभावित जो यहाँ पर कट ऑफ है वो रह सकती है। देखिए ये भी संभावित है, अभी भी इसके बाद एक और संभावित हम कट ऑफ बनाएंगे, क्योंकि फाइनल आंसर की तो नहीं है, क्योंकि जो असल कट ऑफ बनेगी वो आपके नंबर पर बनेगी और आयोग के जो यहाँ पर जो डाटा चेक करेगा उसके आधार पर बनेगी। लेकिन जो अभी तक स्टूडेंट के फीडबैक लिए हैं, स्टूडेंट से जो हमारी बात हुई है, या फिर जिन भी यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोर्स के माध्यम से जो हमें लग रहा है, उसके आधार पर आपको बताया है कि 160 के आसपास आपका जो यहाँ पर है मेरिट वो आपको रहने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। अभी तक जितना भी हुआ है उस चीज को आप आगे के लिए अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, उस चीज को फॉलो कीजिए, उस चीज को समझिए, जो पेपर आपने दिया है उस पेपर के लेवल के आधार पर आगे की जो तैयारी है वो आप कीजिए। तो यहां पर फिलहाल इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद आप सभी को, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, धन्यवाद। और कल आपको यहां पर जो परीक्षा वाणी के जो 700 के क्वेश्चन हैं उस पे आपको मिलने वाले हैं, साथ ही दोस्तों करंट अफेयर के भी मिलेंगे, और यहां पर जो अन्य क्लासेस है वहां पर भी आपको मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।